जिसने अपने जीवन में थोड़ा कष्ट सहन करा है, जो सहन करना जानता है, जिसने अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा कष्ट सहन करा है, जो सहन करना जानता है, वही जिंदगी में शहंशाह बन सकता है, वही राजा बन सकता है। जिसने सहन करा ही नहीं है, किसी ने अपशब्द कहा और आप सहन नहीं कर पाए, किसी ने आपको गाली दी और आप सहन नहीं कर पाए, किसी ने आड़ा टेढ़ा बोला और आप सहन नहीं कर पाए, जो सह गया दुनिया के दुख को, गाली को, अपशब्द को, तानों को, लोगों के इल्जाम को, लोगों के अपशब्द को, दुख को, परेशानी को जो सह जाता है, दुनिया में वही शहंशाह बन जाता है, जो सह गए। अब आज हमारी स्थिति ये हो गई है, प्रत्येक घर में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य की स्थिति यह हो गई है कि उससे सहन नहीं होता, उससे सहन नहीं होता। जितने मानव हैं, जितने मनुष्य हैं, जिसने अपने जीवन में थोड़ा ना थोड़ा दुख सहा है, लोगों के शब्दों को, अपशब्दों को, तानों को जिसने सहा है, वही इस संसार पर राज्य कर सका है और वही शहंशाह बन सका है। जो सहना ही नहीं जाना, मेरे राम जी महाराज ने कितना सहा। माता केकई ने अपशब्द कहे, माँ मंथरा ने उनको भड़का दिया, केकई माँ ने उनको वन भेज दिया, वो भटकते रहे, घूमते रहे। बीच में माँ जानकी जी चली गई, भूखे रहे, भोजन ना मिला, फल का सेवन करते हुए वनवासी के कपड़े पहनकर अपने जीवन को मेरे राघव जी ने जिया। मेरे भगवान कृष्ण कारागार में जन्मे, कारागार से निकले, माँ यशोदा की गोद में अपने माता पिता को छोड़कर पहुंच गए, अपने माता पिता को छोड़। कितना सहा। वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव सब छूट गया मेरे ठाकुर जी का, और आखिरी में मथुरा में निवास किया। मथुरा भी छूट गया, द्वारिका में निवास किया। कितना सहा मेरे भगवान कृष्ण। राम जी ने सहा तो अयोध्या के राजा बनकर बैठ गए, भगवान कृष्ण ने सहा तो द्वारिका के राजा बनकर बैठ गए। आप जिस दिन सहना सीख जाओगे, उस दिन आप भी कहीं ना कहीं के राजा बनकर बैठ जाओगे, ये निश्चित है। एक बहू बात बात में कह देती है, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैंने अभी तक किसी का नहीं सुना, मैं सह नहीं सकती, मैं नहीं सुनूंगी। बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बाप कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, पड़ोसी कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो सुनेगा कौन? सियोर वाला महाराज। ना सास सुनने को तैयार है, ना बहू सुनने को तैयार, ना सास सुनने को तैयार है, ना बहू सुनने को तैयार है। और हमारी सहनशीलता गिरती चली गई, हमारी सहनशीलता समाप्त होती चली गई। हमारी सहनशीलता नीचे की ओर जाती चली गई। हम वैभव में तो बढ़ गए हैं, हम सत्ता में तो बढ़ गए हैं, हम धन में तो बढ़ गए हैं, पर हमारी सहनशीलता घटती चली गई। कोई ने कुछ बोला और आपको क्रोध आया, किसी ने कुछ बोला और आपको अपशब्द सुनते से ही क्रोध आ गया, ये आपकी सहनशीलता दबी है। एक सरल सी बात आपके जीवन में उतारिएगा, एक सहज सी बात आपके भीतर रखिए। अपने जीवन की एक आनंदता, हमारी सहनशीलता घट रही है, हमारी सहनशीलता समाप्त हो रही है,
हमें कोई अपशब्द कह देता है, हमें कोई ताना दे देता है, हमें कोई गाली दे देता है और हम क्रोध में आ जाते हैं। एक सरल सा विषय आपके भीतर मेरे शिव जी से सीखिएगा, मेरे शंकर भगवान से एक सरल सा विषय आप अपने जीवन में सीखिएगा। मेरे भोलेनाथ जी से आप एक सरल सा विषय अपने जीवन में उतारिएगा। शंकर भगवान के जीवन में भी कष्ट कम नहीं थे। दुनिया को अमृत मिला और मेरे महादेव को विष मिला। कोई कोई घर की बहू ऐसी होती है, कोई कोई घर का बेटा ऐसा होता है, कोई कोई घर की माताएं ऐसी होती हैं, कोई कोई घर के बुजुर्ग ऐसे होते हैं, कोई कोई घर के बहन बेटी, घर का बड़ा, घर का बुजुर्ग, घर का समाज का कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको सुनना पड़ता है, जिसको सहना पड़ता है। और जिस दिन आपने सहने की और सुनने की आदत डाल ली, उस दिन आपकी जिंदगी सार्थक हो गई, उस दिन आपका जीवन सार्थक हो गया। क्या महादेव जी के जीवन में दुख नहीं आया? शंकर भगवान के सम्मुख में विष का प्याला आया, पी गए। माता लक्ष्मी जी की माता जी मां ख्याति देवी, ख्याति देवी ने अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शिवजी से करने का मन में ठाना। माता ख्याति देवी ने भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी का विवाह करने का ठाना। तब जब विवाह करने का ठाना, तब देवादिदेव महादेव ने मना कर दिया कि मैं लक्ष्मी को अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के चरणों में ही अच्छी लगती है, इसलिए उनके पास है। मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए, लक्ष्मी नारायण के पास में रहे, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी के पास में रहे, इंद्राणी इंद्र के पास में रहे, मुझे नहीं चाहिए ये। विष आया, कष्ट आया, स्वयं के रिश्तेदार भी भगवान भोलेनाथ को अपशब्द कह दिए। आप में से कितने लोग होंगे जिनके ससुर आपके मुंह पर गालियां दे रहे हो, अपशब्द कह रहे हो? जमाई को, एक बहू को सास अपशब्द कह देती है, एक बहू को ससुर अपशब्द कह देता है, पर बहुत कम स्मरण में आता होगा कि कोई जमाई को ससुर अपशब्द कह रहा। भरी सभा में, पूरी सभा लगी हुई है, पूरी सभा, और इतनी बड़ी सभा में अपशब्द ससुर अपने दामाद को कह रहे हैं कि मैं शंकर, तुमने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। तुम मेरा अपमान करे हो, इसलिए मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया। शिव जी का अपमान करना कोई बात नहीं है। शंकर भगवान कभी किसी का अपमान नहीं करे हैं, बस भोलेनाथ जी अपमान नहीं करे। शंकर भगवान तो अपने शुद्ध में बैठे हुए थे, राम नाम में, कृष्ण नाम में मेरे महादेव ऐसे डूबे रहते हैं, नारायण के नाम में मेरे शंकर ऐसे डूबे रहते हैं कि उन्हें शुद्ध भी नहीं रहती, उनको शुद्ध नहीं रहती मेरे महादेव को। जो शंकर की आराधना में लगे रहने वाले हैं, जो शंकर की आराधना करने वाले हैं, जो शिव तत्व में डूबने वाले हैं, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाले, शंकर भगवान की भक्ति करने वाले, उनको नहीं मालूम सावन कब आता है और सावन कब चले जाता है, ये उनको अंदाजा लग नहीं पाता। कब सावन आ गया, कब सावन चले गया, ये नहीं मालूम। आप में भी कई माताएं ऐसी बैठी हैं, आप में भी कई भाई, कई बेटे, कई बेटियां ऐसी बैठी हैं जिनको ये भी नहीं मालूम पड़ा कि अधिक मास कब आ गया, कब चले गया। आपको मालूम ही नहीं पड़ पाया, क्योंकि आप शंकर की भक्ति में ऐसे रमे हुए थे, शिव जी की भक्ति में ऐसे रमे हुए थे कि सावन 2 महीने का हो गया तो भी सावन कब निकल गया पता नहीं पड़ पाया, और 5-6 दिन बचे वो भी निकल जाएंगे तो मालूम नहीं पड़ पाया।
आपको जो जो भगवान की भक्ति में रमे हैं उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि सावन कब आया और सावन कब चले गया, अधिक मास कब आया, अधिक मास कब चले गया। ये मालूम उसको पड़ता है जो भगवान की भक्ति में नहीं रमा। दुख किसको मालूम पड़ता है, कष्ट किसको मालूम पड़ता है, जो उसको महसूस कर रहा। जो लोग कहते हैं ना मैं बड़ा दुखी हूं महाराज जी, बहुत कष्ट है मेरी जिंदगी में, बहुत तकलीफ है मेरी जिंदगी में, मैं बड़ा दुखी हूं महाराज जी, गुरु जी मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मुझे बड़ा दुख है। जो बार बार कहते हैं कि मेरी जिंदगी में बड़ा दुख है, मेरी जिंदगी में बड़ा कष्ट है, मेरी जिंदगी में बड़ा तकलीफ है। एक पत्र आया है, एक बहन ने लिखा है, रामेश्वर गुप्ता, संगीता गुप्ता, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। रामेश्वर गुप्ता दिख गई क्या? हाँ हाथ हिला तो बहन ऐसा एक बार, हाँ ठीक है दिख गए, हाथ हिला। रामेश्वर गुप्ता, संगीता गुप्ता, राजस्थान कोटा केशोरया पाटन से हम आए हैं। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुजी, 16 साल तक संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो ताना ना दिया, अपशब्द ना कहा, आड़े तेड़े वचन ना कहे हो। बांझ जैसे संबोधन से भी हमको संबोधित कर देते थे लोग गुरुदेव। सारे डॉक्टरों को, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के सब डॉक्टरों को दिखाया पर आराम नहीं लगा। तब बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। आपकी कथा श्रवण करी और बाबा की कृपा से, बाबा की दया से आपने जो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था और पशुपति व्रत बताया था, वो हमने कथा के अंतर्गत पंडाल में बैठकर सुनकर, कथा में तो हम रोज नहीं जा पाए पर हम एक दिन की कथा में केवल आखिरी दिन गए और हमने आखिरी दिन, आप कहते हो ना बाबा से जो मांगो बाबा वो देता है गुरुदेव। हमने पंडाल में बैठकर बाबा से केवल संतान मांगी और मेरे बाबा ने 16 साल के बाद मुझे संतान दी। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये शिव तत्व ओघड़ी है। बैठिए बहन, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर ये ओघड़ी है शंकर। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये उसकी कृपा से मिला। आप बैठ जरूर गए हो, आप आ गए हो शिव महापुराण की कथा में। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमेशा कथा दोपहर में बाँचते हो, तो आखिरी दिन की कथा भी तुम्हें दोपहर में करना चाहिए। फिर तुम इतनी जल्दी कभी 8 बजे कभी 9 बजे सुबह से कथा रख देते हो, उसका कारण क्या है? हमने कल कथा में आपको कहा था, रेत के ढेर पर शक्कर को पटक दो, चींटी उस शक्कर को उठाने आ ही जाती है। अगर जो शंकर के भक्त हैं वो समय नहीं देखते, शिव की उपासना का समय कहां है? बहुत सारे मिलेंगे आपको ज्ञान देने वाले, बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर बैठकर आपको ज्ञान देंगे वो लोग,
और कहेंगे शंकर की पूजन इस टाइम करना चाहिए, शंकर की आराधना इस समय करना चाहिए, शंकर को भगवान का भजन इस समय करना चाहिए, शंकर के मंदिर इस समय जाना चाहिए, शंकर का गुणगान इस समय करना चाहिए, शंकर का भजन इस समय करना चाहिए। बहुत सारे, जब तुम टीवी खोलोगे तब तक तुम्हें कोई ज्ञान देने वाला मिल जाएगा कि शंकर के मंदिर में पूजन का समय यह है, शंकर के मंदिर में आराधना का समय यह है, शंकर के मंदिर में पूजन का समय यह है। जब जब टीवी खोलोगे नए नए लोग तुमको ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे। जो तुमको ज्ञान दे कि शंकर की पूजन का यह समय है, उनसे कहना शंकर का नाम महाकाल है, काल आने का समय बता दो तो महाकाल की पूजन का भी समय निश्चित हो सकता है। मरने का कोई समय नहीं होता। मौत नहीं देखती कि तू सुबह मर रहा है कि शाम को मर रहा है, मौत नहीं देखती कि तू दिन को मर रहा है कि रात को मर रहा है, मौत नहीं देखती कि तू 11 बजे मर रहा है कि 12 बजे मर रहा है, मौत नहीं देखती कि तू सुबह 4 बजे मर रहा है कि रात्रि के 3 बजे मर रहा है। जब मौत का समय नहीं है तो मेरे महाकाल के भजन का भी कोई समय नहीं है, मेरे शिव के भजन का कोई समय नहीं है। बहुत सारे ज्ञान देने वाले बहुत सारे आपको मिलेंगे जो दिन भर बैठकर बस यही बात करते रहेंगे, इतनी बजे मंदिर जाना चाहिए, इतनी बजे पूजन करना चाहिए, इतनी बजे आराधना करना चाहिए, इतनी बजे जल चढ़ाना चाहिए। सियोर वाले महाराज ने तो हर कभी लोगों को मंदिर भेज दिया। जो कह दे कि मौत का समय होता है तो हम भी कह देंगे कि मंदिर जाने का समय होता है। जब दिल करे तब महादेव का भजन करिए। जो कह दे कि मरने का समय निश्चित है, मृत्यु का समय निश्चित है कि ये सुबह 4 बजे मरेगा, ये 3 बजे मरेगा, ये 5 बजे मरेगा, तो हम भी कह देंगे कि मंदिर जाने का समय ये है। भगवान के भजन का, भगवान को पूजने का, भगवान की आराधना का, शंकर की स्तुति का और भगवान के मंत्र जाप का कोई समय नहीं होता। जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब भजन करो, जब तुम्हारी मर्जी पड़े उस समय पर भजन करिए। द्रौपदी जिसका रजस्वला धर्म, 3 दिन के रजो धर्म में थी द्रौपदी, केवल तीसरे दिन का स्नान करा था द्रौपदी ने रजो धर्म में, और दुशासन उसके बाल पकड़कर सभा में लेकर आ गया। अगर द्रौपदी सोचती कि मैं रजो धर्म में हूं, मैं रजस्वला हूं, मैं भगवान को कैसे भजूं, मैं भगवान को कैसे पुकारूं, पर द्रौपदी रोती रोती जब अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने पहुंची तो गुरु जी ने कह दिया, द्रौपदी कोई तुझे नहीं बचाएगा, बचाएगा तो वो जो मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है, जो मैंने तुझे मंत्र प्रदान करा है, वो मंत्र भज। द्रौपदी ने मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा, द्रौपदी ने मंत्र पुकारना प्रारंभ करा। अब भगवान कृष्ण उस मंत्र को सुनकर दौड़ आए। अगर द्रौपदी सोचती कि मैं रजस्वला धर्म से हूं, मैं भगवान का नाम नहीं ले सकती, हाँ, रजस्वला धर्म में आप मंदिर मत जाओ, रजस्वला धर्म में आप अच्छी जगह पर मत जाओ, रजस्वला धर्म में आप रसोई घर में मत जाओ, रजस्वला धर्म में आप भगवान की चौखट पर कहीं पूजन आराधना हो रही है वहां मत जाओ, रजस्वला धर्म में श्रेष्ठ जगह पर मत जाओ। पर रजस्वला धर्म में भी अगर आप हैं तो भगवान को पुकारने में देरी नहीं कर सकते, भज सकते हो भगवान को, स्मरण कर सकते हो भगवान का, नाम जाप जप सकते हो भगवान का। मृत्यु का समय नहीं है, मौत का कोई समय नहीं, तो फिर हम कैसे कह दें, हम कैसे कह दें कि मंदिर जाने का समय यह है, भगवान का भजन सुबेरे 5 बजे करना, भगवान का भजन सुबेरे 4 बजे करना, भगवान का भजन दोपहर में 3 बजे करना, भगवान का भजन रात को। स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, गुरु जी भगवान का भजन, भगवान का नाम कब लेना चाहिए? स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी से पूछ रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, भगवान का नाम कब लेना चाहिए, भगवान का भजन कब करना चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मरने के 1 मिनट पहले। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराकर बोले, आप कहते हो कि भगवान का नाम, भगवान का भजन मरने के 1 मिनट पहले करना चाहिए, अपने को कैसे मालूम पड़ेगा कि अपन कब मरेंगे, तो उसके 1 मिनट पहले भजन करना है? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जब तुम्हें ये नहीं मालूम कि मरोगे कब, तो हर मिनट में भगवान का भजन करो, कब प्राण आखिरी हो जाए, कब श्वास आखिरी हो जाए। इसलिए प्रत्येक क्षण क्षण में, प्रत्येक पल पल अपने स्थान पर बैठकर बाबा से विनय करें, भाव के साथ, आनंद के साथ। मेरे देवाधिदेव महादेव से दिल से आज कथा का विराम दिवस है।
आप जितना दिल से बाबा से प्रार्थना कर सकते हो उतने दिल से करिएगा, भाव के साथ, आनंद के साथ। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे भी कहेंगे जहां जगह मिल जाए वहां बैठ कर बोलो। कार्य बाद में कर लेना, ये मौका बार बार नहीं आएगा बाबा से विनय करने का, बोलने का। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से हृदय से, भाव के साथ, दिल से करें। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। कोई तुमसे कहे कि इतनी बजे भगवान को भजना चाहिए, कोई तुमसे कहे कि इतनी बजे मंदिर जाना चाहिए, कोई तुमसे कहे इतनी बजे भगवान की भक्ति करना चाहिए, भजन करने का कोई समय नहीं, भगवान की भक्ति का कोई समय नहीं है। दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग या कोई तकलीफ हमारे पास आती है तो समय देखकर नहीं आती, तो भगवान भी हमारे पास आए तो समय देखकर नहीं आए, जब दुख हो तब मेरा महादेव हमारे पास आए। अच्छा चलो एक प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हारे दरवाजे पर शाम को 4 बजे गाय को रोटी देकर देखना। गाय कितनी बजे तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचेगी रोज? जम के बोलो जरा। 4 बजे। 3 बजे रोटी दोगे तो गाय कितनी बजे पहुंचेगी रोज? 3 बजे। सुबह 9 बजे रोटी दोगे तो गाय सुबह 9 बजे पहुंचे। तुम जिस टाइम, गाय घड़ी पहनती है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं पहनती। फिर उसको कैसे मालूम कि 3 बज गई? फिर उसको कैसे मालूम कि 3 बज गई? उसको कैसे ज्ञात है? शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवी देवता गौ माता के शरीर में निवास करते हैं और वो प्रेरणा देते हैं। 33 कोटि देवता। मैं राजगढ़ की राधा रानी गौशाला के लिए धन्यवाद देता हूं, जो विकलांग गायों को और सहजने में लगे हैं, उनको संभालने में लगे। बहुत बहुत साधुवाद है राधा रानी गौशाला,
राजगढ़ क्षेत्र को, बहुत सारे। अब तुमने 3 बजे गाय को रोटी दी तो रोज 3 बजे गाय तुम्हारे यहाँ आएगी। तुमने 4 बजे रोटी दी तो गाय रोज 4 बजे आएगी। 5 बजे रोटी दी तो 5 बजे आएगी। अब तुम अंदाजा लगा कर बैठना, तुम सवेरे केवल एक बार सवेरे 9 बजे भगवान का भजन करते हो तो भोलेनाथ भी कह देगा जब ठीक 9 बजे तेरे को तकलीफ आएगी तब मैं भी आऊंगा, 9 बजे ही आऊंगा। सनातन धर्म में कभी नहीं कहा गया कि तुम हफ्ते में एक बार भगवान के मंदिर जाओ। सनातन धर्म में कभी नहीं कहा गया कि तुम हफ्ते में एक बार भगवान के पास पहुंचो। हमारे सनातन धर्म में नहीं लिखा कि हफ्ते में एक बार आना। हमारे सनातन धर्म में तो लिखा है जब तेरा दिल कर जाए अपने बाप से मिलने पहुंच जाना, पिता से मिलने के लिए आना। एक पत्र आया, उस पत्र में एक बेटी ने लिखा है कि मैं पूजा पारेता, पति श्री शिवराज पारेता, निवासी रंगबाड़ी, वार्ड क्रमांक 8, कोटा राजस्थान की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अगर कहीं बैठी हो दिख कहीं क्या? हाँ, हाथ हिला दो बहन, ठीक है, दोनों हाथ हिला दो। वार्ड क्रमांक 8, कोटा राजस्थान की निवासी हूं। मैं शिव महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे गर्भ से 2 बेटियों ने जन्म लिया था। गर्भ में बच्चों को पीलिया होने के कारण बस गर्भ के अंदर ही दोनों बेटियों की तकलीफ हुई, जन्म हुआ। एक बेटी स्वस्थ हुई और एक बेटी, जो जुड़वा बच्चे थे उसमें एक बेटी स्वस्थ हुई, एक बेटी उसमें शरीर से विकलांग हुई, पांव से चल नहीं सकती थी, माइंड खराब था, मुंह से बोल नहीं सकती थी। ये बात है गुरुजी 2016 की। समय आया 2019 में मेरी जो स्वस्थ बेटी थी, जो चलती थी, फिरती थी, बात करती थी, अच्छी रहती थी, सब काम कर लेती थी, वो बेटी अचानक उसको तकलीफ हुई और मेरी वो स्वस्थ बेटी मर गई। अब बची मेरी एक बेटी जो माइंड से विकलांग, पाँव से जिंदगी भर चल नहीं सकती। डॉक्टर के हिसाब से वो पलंग पर पड़ी रहती थी, जिसका शरीर काम नहीं करता था, माइंड काम नहीं करता था। डॉक्टर के हिसाब से वो विक्षिप्त थी। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा इसका कितना भी इलाज करा लो ये चल नहीं पाएगी और ना कभी बैठ पाएगी और ना कभी माइंड से कोई काम कर पाएगी, ना कभी बोल पाएगी। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 2021 से आपकी कथा सुन रही हूं, मन करा कि भगवान ने एक बेटी छीन ली और एक दी है, तो क्यों ना इतने पत्र महाराज पढ़ते हैं तो बाबा से एक बार मैं भी प्रार्थना करूं। हम कुबेरेश्वर धाम गए, वहां जाके प्रणाम करा, एक रुद्राक्ष लाए, उस बेटी के गले में डाल दिया, एक रुद्राक्ष पानी में डालकर उसको पिलाना चालू करा। मैं कुबेर भंडारी का वर्णन क्या करूं गुरुदेव। बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरी बेटी अपने पाँव से चलने लगी और उसका माइंड काम करने लगा। हम उस बेटी को भी साथ में लेकर आए। आइए बेटी साथ में, बाबू आइए, तो खड़ा कर दीजिए उसको थोड़ा सा। हाँ ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान कर। बैठिए बाबू बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व इसी को कहते हैं। जहां सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं तब एक डॉक्टर ऊपर भी बैठा है। एक बैठा है ऑपरेशन करते समय, अंतिम श्वास के समय पर अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के डॉक्टर भी कह देते हैं हमने अपना काम पूरा कर दिया, अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है जो कर सकता है। तैंतीस कोटि देवी देवताओं को उठाकर देखिए, किसी ने ऑपरेशन नहीं किया शरीर का,
केवल एक महादेव ने ऑपरेशन किया शरीर का। ससुर का सिर कट गया तो बकरे का सिर लगा दिया, गणेश जी का सिर कट गया तो हाथी का लगा दिया। इतना बड़ा डॉक्टर वो कहां से लेकर आओ? हमारे यहां हड्डी जोड़ देते हैं, हमारे यहां प्लास्टिक के उसमें लोहे की राड डाल देते हैं, पर जरा विचार करो वो डॉक्टर कितना प्रबल होगा जिसको महामृत्युंजय कहते हैं, जो धड़ पर हाथी का मुख रख सकता है, जो धड़ पर बकरे का मुख रख सकता है, वो डॉक्टर कितना प्रबल होगा। सहज इसलिए हमारे यहां हॉस्पिटल में रहने वाले डॉक्टर को भी शिव कहा जाता है और शंकर को भी डॉक्टर कहा जाता है। जितने हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं जो जनमानस की सेवा में लगे हैं, कोरोना महामारी में, कोरोना के अंतर्गत सब अपने अपने घर में भरे पड़े हुए थे, पर डॉक्टर, नर्स, स्वीपर, जिनको लोग सरल भाषा में कह देते हैं ये समाज के हैं, ये समाज के हैं, अच्छी अच्छी समाज के लोग जब बाहर निकल कर नहीं आए तब वो पोछा लगाने वाला शव को उठाकर लेकर अंतिम संस्कार कर रहा था। वो पोछा लगाने वाला अंतिम संस्कार कर रहा था। उसको कोरोना नहीं लग रहा था। वो आगे बढ़कर एक बेटा जो फर्ज अदा करता है, लोग कहते हैं ये छोटी समाज के, ये ऊंची समाज के, ये समाज के, वो समाज के, जो छोटा है उसने कितनों का अंतिम संस्कार कर दिया। कोई नहीं आया, अच्छे अच्छे घर में पड़े रहे और वो आगे निकलकर अंतिम संस्कार करते रहे। हम बटे हुए हैं, या हम कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य है, ये शूद्र है, बांट हम रहे, बट हम रहे। ये राजनीति के चक्कर में सारे भारत की भूमि के सारी समाजों को अलग अलग बांट दिया गया है, पर मेरा शंकर सबको एक जानता है। इसलिए मेरे शिव जी के ऊपर जो पानी गिरता है तो एक एक बूंद गिरता है कि आप सब एक हो, अलग अलग नहीं। दुख आया, कोई नहीं आया, तब वो झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, वो कंपाउंडर वो लगा रहा, पोछा वाला, झाड़ू वाला वो गोली दवाई देता रहा, और परिवार वाले केवल फोन पे सूचना लेते रहे, पिताजी की तबीयत कैसी है, माताजी की तबीयत कैसी है, सब घर में पट्टा बांध बांध के पड़े रहे, और वो आगे रहकर तुम्हारे घर के लोगों को दवाई दे रहे थे। उनका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे तुम, कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे तुम। और हम जातियों में बट रहे हैं, हम ऊंचे ये नीचा, हम ऊंचे ये नीचा, हम बड़े ये छोटा। रोटी तो उतनी खाते हो, हम बड़े ये छोटा, हम ऊंचे ये नीचा। रोटी तो उतनी खा रहे हो, शरीर में तुम्हारे को जब खून की जरूरत पड़ती है तब लिखकर भेजना कि मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण का ही खून चढ़ाना रे, मैं क्षत्रिय हूं तो क्षत्रिय का खून चढ़ाना रे, मैं वैश्य हूं तो वैश्य का खून चढ़ाना, मैं शूद्र हूं तो शूद्र का खून चढ़ाना। डॉक्टर नहीं देखता कि तुम्हारे शरीर में जब खून की कमी पड़ती है, तुम्हारे शरीर में जब ऑपरेशन होता है, जब तुम पड़े रहते हो और खून की कमी होती है, तब ये पूछा नहीं जाता कि ये ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि वैश्य का है कि शूद्र का है। तब तो केवल प्राण बचाए जाते हैं कि कैसे भी प्राण बच जाए। ब्लड किसका है, खून किसका है, बस प्राण बच जाए। तो परमात्मा भी नहीं देखता रे कि तुम कौन हो, परमात्मा तो ये देखता है कि तुम भजन कैसा कर रहे हो, मुझे पुकार कैसे रहे हो, मुझे भज कैसे रहे हो। भगवान ने कभी नहीं देखा कि तुम सोने के सिंहासन पर भगवान को रखोगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होगा, तुम ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग करके कथा में जाओगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होगा। भगवान तो नहीं होगा, भेरूलाल हो जाएगा। भगवान ना देखे, सोने के सिंहासन पर भगवान को रखो, भगवान प्रसन्न होगा। रोज 56 भोग खाने को दो, भगवान प्रसन्न होगा। ना ना ना, कभी भगवान से पूछना आप 56 भोग से प्रसन्न होते हो, तो भगवान भी कह देगा अगर 56 भोग से प्रसन्न होता तो द्रौपदी के घर में आधा चावल का दाना झूठा खाने नहीं जाता, विदुरानी के घर पर छिलके खाने नहीं जाता। मैं तो छिलके भी खा लेता हूं, छिलके विदुरानी के घर।
और विदुर नहीं थे घर विदुरायन, विदुर जी नहीं, घर में विदुरायन। और विदुरायन से विदुर जी ने कहा था जब भगवान आएंगे ना अपने घर जरूर आएंगे। विदुरायन ने कहा कहाँ हस्तिनापुर का राज्य, कहाँ अपना झोपड़ा। विदुर जी ने कहा भगवान झोपड़ा नहीं देखते, भगवान महल नहीं देखते, आएंगे जरूर। तो विदुरायन ने कहा अपने पास तो बैठने के लिए अच्छा सा पलंग भी नहीं है, खटिया भी नहीं है। पलंग तो अब चल गए, उस समय तो खटिया चलती थी। खटिया जानते हो ना, ये निबाड़ की नहीं, रस्सी वाली खटिया। तो पहले तो खटिया चलते थे। तो कहा कि अपने यहाँ तो खटिया भी सही नहीं है। एक खटिया है जिसकी रस्सी को चूहे ने कतर दिया, ऊंदरा ने 14 जगह से। अब ऊंदरा से कटी हुई खटिया पे भगवान को बिठाएंगे, अच्छा लगेगा। तो फिर उस समय पर विदुर जी ने एक नई खटिया बनवाई, पलंग, चंदन की, उसमें चारों तरफ पाटी थी और उसमें पट्टा लगा हुआ था, उसमें निवाड़ लगी हुई थी, रख दी। अब विदुरायन ने सोचा भगवान आएंगे जब बिछाऊंगी। भगवान आ गए, विदुरायन सुध भूल गई, आओ प्रभु बैठो। अब बिछाना थी नई, बिछा दी पुरानी। भगवान से कह रही है बैठो ना बाबा, ठाकुर बैठो। द्वारिकाधीश बोले काकी इस पे बैठूं? काकी बोली नई बनवाई है। भगवान बोले नई ऐसी है तो पुरानी कैसी होगी? जिस खटिया की अंदर की रस्सी को ऊंदरा ने, चूहे ने 14 जगह से कतर दिया और रस्सी नीचे ऐसी लटक रही जैसे बंदरवाल नीचे लटक रही, और विदुरानी कह रही नई बनवाई है। भगवान मन में सोचे नई ऐसी है तो पुरानी कैसी होगी? विदुरानी फिर बोली बैठो बैठो। भगवान उस लकड़ी की पाटी पर बैठ गए। भगवान को मालूम है अंदर जाऊंगा तो फिर बाहर नहीं आ पाऊंगा, निश्चित है, तो पाटी पर बैठे। विदुरानी बोली हमने नई बनवाई और तुम तो ऐसी छुआछूत कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, खस को अंदर। अब द्वारिकाधीश सोच रहे तू तो खुद खसकी हुई है और मुझे खसका रही है। अब भगवान सोचे कि मैं बोलूं तो बोलूं। इतने में विदुरानी बोली अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने का सामान लाती हूँ। भगवान बोले रहने दे, मेरा तो पेट भर रहा है। बिठाए सी रही है तो खिलाएगी क्या? और डांट अलग रही है। वो केले लेकर आ गई और आते से बोली अभी तक नहीं खसका। खसक जो भगवान अंदर खसके बस भगवान पड़े। विदुरानी ने पूछा कैसा लग रहा है? भगवान कहे ऐसा लग रहा है जैसे 100 किलो कपास के गद्दे पे पड़ा, ऐसा लग। विदुरानी बोली अब मैं तुम्हारे लिए खाने का केला लाई हूं। इतने में भगवान ने सोचा चलो इतनी अकल तो है इसमें कि केला लाई, नहीं तो भाटा उठा लाती, इसका क्या ठिकाना। केला लाई और केला छील के भगवान को देने के लिए तैयारी कर रही है। और फिर केले के अंदर की जो गिरी थी उसको नीचे पटक दी, छिलका निकाल कर भगवान को दे दिया। लो, भगवान ने पूछा ये क्या है? विदुरानी बोली ये केला है। भगवान बोले वो नीचे पटका क्या है? तो कि वो छिलका है। भगवान बोले तुम्हारे यहां उल्टा खाते हैं? विदुरानी बोली तो तुम्हारे यहां उनसे खाते हैं, खाओ जल्दी केला। पटकती जाए, छिलका छिलका भगवान को देती जाए। भगवान ने विदुरानी से पूछा सारा केला हमको खिला दोगी तो फिर तुम क्या खाओगी? विदुरानी बोली जो नीचे पड़ा है वो हम दोनों खा ले, जो नीचे पड़ा है। अरे भगवान,